नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। आप देख रहे हैं जीरो आर। मैं हूं रमेश भट्ट और आज हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं, अगर आप मंगल पर जाना चाहते हैं तो उसमें क्या वापस आने का रास्ता है। एक कंपनी है जो इंसानों को मंगल पर भेजने के लिए तैयार है, बस एक ही प्रॉब्लम है, आप वापस आने का रास्ता खुद ढूंढ लीजिए। और दूसरा जो मुद्दा हमारे सामने आज सबसे बड़ा है, वो मुद्दा ये है क्योंकि सरकार गांव तक बैंक पहुंचाने में नाकामयाब रही। यही कारण है कि ये चिटफंड कंपनियां ना सिर्फ फल फूल रही है, बल्कि ये बड़े पैमाने पे धोखाधड़ी कर रही है। इन सब पर करेंगे बात, लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पे। क्या है खास? भोपाल में कस्तूरबा अस्पताल का एक हिस्सा गिरा, कई लोगों के दबे होने की आशंका, राहत और बचाव कार्य जारी। अस्पताल में हुए हादसे पर मध्य प्रदेश के मंत्री बाबूलाल गौर का लापरवाही बड़ा बयान। कश्मीर के सोपोर में पुलिस टीम पर आतंकियों ने किया हमला, हमले में 4 जवान शहीद, सर्च ऑपरेशन तेज। पाकिस्तान की कोट लखपत जेल में बंद सरबजीत पर कैदियों ने किया हमला, जख्मी हालत में लाहौर में भर्ती, सरबजीत के सिर में आई चोटें। देवनगरी में मोदी के बदले सुर, कहा मैं सिर्फ हिंदुओं का नेता नहीं, सरकार को दी चुनौती, राजबाला के इंसाफ की लड़ाई जारी रखेंगे। सरकार को दी चुनौती, राजबाला के इंसाफ की लड़ाई जारी रखेंगे। तो आज हम सबसे पहले आपके सामने ये खबर पेश करने जा रहे हैं जो कि मंगल ग्रह से जुड़ी हुई है, लेकिन उसके पहले आपको ये भी बता दें कि मध्य प्रदेश में जो अस्पताल ढहा है, उस अस्पताल में अभी राहत और बचाव का काम चल रहा है और वहां पर जो भी ताजा जानकारी आएगी वो आपके सामने हम पेश करते रहेंगे। तो आइए अब जीरो आर की बड़ी खबर आपके सामने पेश करते हैं। मंगल पर अगर जाने की आपकी सोच है और अगर आपकी कल्पना की उड़ान यहां तक है कि आप मंगल पर जाकर अपना घर बसा सकते हैं, तो आपकी सोच और आपकी कल्पना सही हो सकती है। दरअसल इसका काउंटडाउन एक तरह से शुरू हो चुका है। माना जा रहा है कि 2025-2026 तक, यानी कि अगले 15 साल के अंदर आप न सिर्फ मंगल पर जा सकेंगे, बल्कि वहां पर बने खास अपार्टमेंट में रह भी सकेंगे, वहां चल भी सकेंगे। बस एक छोटी सी दिक्कत है, वहां पर से वापस आने का रास्ता फिलहाल नहीं है। यह पूरा का पूरा काम एक प्राइवेट कंपनी कर रही है। तो आइए सबसे पहले ये रिपोर्ट देखते हैं कि आप मंगल ग्रह तक पहुंचेंगे कैसे। अब मंगल पर होगा मंगल मंगल, सच होगा घर का ख्वाब, धरती से दूर बनेगा न्यारा घर। अब वो दिन दूर नहीं जब मंगल पर आप अपना मनपसंद घर बना सकते हैं। शानदार अपार्टमेंट में लग्जरी सुविधाओं के साथ आप मंगल मंगल जैसा फील कर सकते हैं। मंगल पर चहलकदमी भी कर सकते हैं। धरती से महज 35 करोड़ 20 लाख मील की दूरी अब पलक झपकते ही तय हो जाएगी। हम आपको दिखाएंगे कि कैसा होगा मंगल पर आपके सपनों का घर, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि इस मिशन के पीछे किसका दिमाग है। हॉलैंड की एक कंपनी मार्स वन ने 2023 में मंगल पर इंसानी बस्ती बसाने की पूरी तैयारी कर ली है। मार्स वन एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। 2023 तक यहाँ पहली मानव बस्ती बसेगी। उसके बाद हर 2 साल में यहाँ नए मानव आएंगे। मार्स वन नाम की इस कंपनी ने अभी 4 लोगों को मंगल पर भेजने की प्लानिंग शुरू की है। वहीं दूसरी तरफ कंपनी ने अपनी वेबसाइट पर भी मंगल पर बस्ती बनाने की जानकारी डाल दी है। इसके बाद तो मार्स वन की वेबसाइट पर फ्लैट बुक कराने की होड़ लग गई। कंपनी को अब तक 10,000 से ज्यादा एप्लीकेशन मिल चुकी हैं। इनमें 18 साल से लेकर 62 साल तक की उम्र के लोग शामिल हैं। कंपनी का पहला टारगेट यही है कि वो साल 2018 तक बस्ती का निर्माण कर ले। लाल जमीन पर बसने की खबर आपको भी रोमांचित कर रही होगी। हम आपको बताएंगे कि कैसे आप लाल ग्रह पर अपना घर बसा सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ ये भी बता दें कि इसमें खतरे भी कम नहीं हैं। साथ ही ये भी बताएंगे कि कैसा होगा मंगल पर सपनों का घर। बने रहिए न्यूज नेशन के साथ।
और जल्दी ये कहा जा रहा है कि भारत भी मंगलयान भेजेगा इस ग्रह में, और इसकी शुरुआत हो चुकी है। इसकी तैयारी जोर शोर से चल रही है और 2013 का टारगेट रखा गया है। 450 करोड़ रुपए इसके लिए कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने जारी भी किए हैं। मंगल में जंगल होगा या मंगल में मंगल ही होगा। मार्स वन कंपनी की इस पहल को काफी शानदार माना जा रहा है, लेकिन मंगल पर जीवन को लेकर अभी तक तस्वीर साफ नहीं है। हम आपको दिखाएंगे कैसे आपके सपनों का घर वहां मिल सकता है आपको, लेकिन उससे पहले देखिए क्या हो सकती है वहां आपके लिए मुश्किलें। मंगल में होगा जंगल, हरी भरी होगी लाल जमीन। ये कोई कपोल कल्पना नहीं है, ये हकीकत बहुत जल्द सच होने जा रही है। मार्स वन कंपनी मंगल पर रहने के लिए खास तकनीक का इस्तेमाल करेगी। मंगल पर रहने के लिए सोलर पैनल से ऊर्जा पैदा की जाएगी, पानी को रिसाइकिल किया जाएगा और मिट्टी से निचोड़ा जाएगा। अंतरिक्ष यात्री खुद अपने लिए खाना तैयार करेंगे, उनके लिए राशन का जुगाड़ किया जाएगा और हर 2 साल में कुछ नए लोग जुड़ेंगे। 2016 तक 2.5 टन के सप्लायर को मंगल पर भेजा जाएगा। 2018 में रोवर यान कॉलोनी बसाने के लिए मंगल पर जगह तय करेगा। इसके बाद 2021 में इंसानों की पहली खेप मंगल पर बसने के लिए पहुंच जाएगी। यही लोग रोवर के साथ मिलकर मंगल पर बाकी लोगों के लिए कॉलोनी बनाएंगे। 2022 तक मंगल पर मौजूद मिट्टी को सोखकर ऑक्सीजन तैयार की जाएगी। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाकर पानी तैयार किया जाएगा। इसके बाद 2023 तक मंगल पर इंसानों के रहने के लिए पुख्ता तौर पर इंतजाम हो जाएगा। वैज्ञानिक मानते हैं कि मंगल पर जीवन की संभावना इसलिए भी मजबूत होती है क्योंकि लाल ग्रह ज्वालामुखी, घाटियों, रेगिस्तान और बर्फ से ढका पड़ा है। इतना ही नहीं, मंगल पर रोटेशन पीरियड और मौसम चक्र भी जमीन से काफी मिलता जुलता है। इसका खुलासा उस वक्त हुआ था जब नासा के क्यूरियोसिटी रोवर ने मंगल पर कदम रखा था। उस वक्त मंगल पर मिले पत्थरों से ऐसे संकेत मिले थे कि ग्रह पर जीवन की संभावना है। क्यूरियोसिटी ने रिसर्च के दौरान पाया कि मंगल पर सल्फर, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस और कार्बन भरपूर मात्रा में है। इसी से वैज्ञानिकों ने उम्मीद जाहिर की कि मंगल पर जीवन के साथ साथ हरियाली के भी संकेत हो सकते हैं। हालांकि नासा मंगल पर जीवन की बात को खारिज करता है। नासा के मुताबिक मंगल ग्रह का वातावरण अंटार्कटिका से भी ठंडा है, इसलिए यहाँ रहना मुमकिन नहीं है। साथ ही वायु दाब बेहद कम है। 95% कार्बन डाइऑक्साइड है। वहीं ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी से जीवन और भी दुश्वार हो सकता है। मंगल पर ग्रेविटी भी बेहद कम है, इसलिए मंगल पर जीवन की बात से नासा इत्तेफाक नहीं रखता है। मंगल पर रहने की पहेली अभी तक सुलझी नहीं है, लेकिन मार्स वन की प्रॉपर्टी डीलिंग ने हर किसी के कान खड़े कर दिए हैं। सवाल ये भी है कि अगर मंगल पर रहना इतना मुश्किल और खतरों से खाली नहीं है, तो मार्स वन को ऐसा दिलेर कहाँ मिलेगा जो धरती को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए मंगल नाम की नई दुनिया में अपना बसेरा बसाए। टीम न्यूज नेशन। और मंगल की यात्रा कैसे हो सकती है और मंगल पर पहुंचकर वहां घर कैसे बसाया जा सकता है, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो जिज्ञासा के लिहाज से काफी ज्यादा हमारे जहन में छाए रहते हैं। तो आइए इस पर बात करते हैं। हमारे साथ अमिताभ पांडे मौजूद हैं और साथ साथ प्रोफेसर आरसी कपूर जी भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोफेसर कपूर, अगर हम मंगल पर जाने की बात कहें तो ये कल्पना में एक जमाने में थी, आज सच्चाई होती हुई दिखाई दे रही है। लगता है कि अगले 15 या 20 साल में ये सच्चाई में तब्दील हो सकती है। ये जो तमाम रिपोर्ट आ रही है और ये जो प्राइवेट कंपनी अपना काम करती हुई दिख रही है, आपको लगता है, आसार आपको ऐसे दिख रहे हैं कि हो सकता है इससे अगले 20 से 30 साल के अंदर में मंगल पर जा पाना आम आदमी के लिए एक सपना नहीं, सच्चाई बन सकता है? ये बात तो सही है कि आने वाले वर्षों में इस हद तक जो है तकनीक प्रगति कर चुकेगी, लेकिन अभी जितनी देर में मैंने आपकी ये खबर सुनी है जी, एक बड़ा ही लुभावना जो है मंजर हमारे सामने आता है कि मतलब देखने में सब कुछ आसान सा लगता है जी। आप जरा ये सोचिए कि अगर किसी व्यक्ति को सिर्फ सहारा के रेगिस्तान में छोड़ दिया जाए, वो किस तरह से अपना जो है वो सारा कार्य शुरू करेगा और उसे अंजाम दे पाएगा। तो आप कल्पना कीजिए कि करीब 50 से 60 करोड़ किलोमीटर दूर की यात्रा है
और अंतरिक्ष यात्री लगभग 9 महीने अंतरिक्ष में बिताते हुए वहां पहुंचेंगे जी। यानी कि पृथ्वी की ग्रेविटी से बाहर निकलना है, फिर इंटरप्लैनेटरी स्पेस में ट्रैवल करना है, फिर मार्स के ऑर्बिट में जाना है और वहां से फिर लैंडिंग करनी है, और साथ में साजो सामान भी चाहिए। ये एक इतना पेचीदा टेक्नोलॉजी का जो है काम है जी। इसकी इस समय कल्पना कर पाना तो बड़ा ही मुश्किल है। तस्वीर बड़ी खूबसूरत है जी। और वाकई में मार्स पर जो रहने की जो कंडीशंस हैं वो बिल्कुल भी जो है आम इंसान के जीवन के लायक बिल्कुल भी नहीं है। अब जरा अमिताभ पांडे साहब को भी शामिल कर लेते हैं। कपूर साहब, विरल है जी। अमिताभ पांडे साहब, ये जो कल्पना हम कर रहे हैं कि साहब मंगल ग्रह में जीवन आसान होगा, हालांकि वापस आना थोड़ा सा मुश्किल वहां से लग रहा है, लेकिन पहले ये कहा गया था कि वहां मीथेन की खोज हो गई है और अब ये कहा जा रहा है कि वहां जीवन जिया जा सकता है। आप किस तरह से देख रहे हैं इस पूरी खबर को? देखिए, कल्पना करना अच्छी चीज है, क्योंकि कल्पना से ही आगे जाके वो हकीकत में तब्दील होती है जी। लेकिन मार्स को, जैसा मुझे लगता है कि मार्स अभी थोड़ा सा हमसे दूर है। मार्स पे मिशन भेजे जा चुके हैं, मार्स पे रोबोटिक मिशन उतर चुके हैं, करीब 4-5 रोबोटिक मिशन उतर चुके हैं। मार्स पे पानी की तलाश हुई है तो पानी मिला है मार्स पर। वहाँ की आबोहवा धरती से सबसे अगर नजदीक की आबोहवा किसी ग्रह की है सौरमंडल में तो मार्स की है, लेकिन यहाँ पे वायुमंडल का दबाव धरती से का 100th है सिर्फ, और वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन नहीं है। तो अभी मतलब हमको एक अलग ढंग से सोचना पड़ेगा। मार्स पे जो पहली बस्तियां बसेंगी, पहली कॉलोनियां बसेंगी, निश्चित तौर पे अगले 50 सालों में वहां तो अमेरिका है, रशिया है, जापान है, यूरोप है और चीन है। ये तो अपने मंगल ग्रह वहां भेज चुके हैं, मंगलयान वहां भेज चुके हैं। हाँ, अभी अंतरिक्षयान जो उतारे गए हैं वो रोबोटिक मिशन है। यहाँ से बता दिया तो यहाँ से गाइडेड है या ऑटोनोमस रोबोटिक मिशन है जो वहां पर लैंड किए हैं, क्योंकि वहां पर रियल टाइम में तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। लेकिन इंसान के साथ दिक्कत यह है कि इंसान का अंतरिक्ष की जो आबो हवा या मंगल की जो आबो हवा है वो इंसान के अनुकूल नहीं है। तो मार्स की आबो हवा को इंसान के अनुकूल बनाना एक तरीका तो ये है, जिसमें कि अभी जो सारे एस्टिमेट हैं कहते हैं कि अगर धरती की हमारी जो इकोनॉमी है और सारी रिसोर्सेज को हम इस्तेमाल करते हुए करें तो शायद मेरा तो एक अंदाजा मैंने पढ़ा है कि 30-40 हजार साल लग जाएंगे मार्स की आबो हवा को धरती जैसा बनाने के लिए। दूसरा तरीका होगा कि वहां पर ऐसी कॉलोनीज बनाई जाए, जैसे अंतरिक्ष में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, पूरा सेल्फ सस्टेन एनवायरमेंट है, लेकिन उस पर यहाँ धरती से लगातार सप्लाई जाती रहती है। मार्स पे जो बस्ती बसेगी वो सेल्फ सस्टेन्ड, सेल्फ कंटेन्ड पूरी बस्ती होगी, जो अंडरग्राउंड हो सकती है या हो सकता है कि मॉड्यूलर हो, जो इस तरह के कैप्सूल्स हो जो आपस में कनेक्ट करके पूरी एक कॉलोनी छोटी बनाई जाए। लेकिन उसके पहले हमारा जो सबसे, मेरा मानना है कि सबसे नजदीक का जो पड़ोसी है चंद्रमा, वहां से शुरुआत करनी पड़ेगी। चलिए अमिताभ जी, आप तो चंद्रमा की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी मंगल पर ही लोग जाने पर ज्यादा आमदा होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि चंद्रमा पर जाकर रहना ज्यादा आसान हो सकता है। लेकिन कपूर साहब, एक सवाल यहां पर खड़ा होता है, हम सब धरती पर धरती के गुणात्मक ग्रेविटी की वजह से टिके रहते हैं। धरती के ग्रेविटी से जैसे ही यहां बाहर निकलते हैं, इंटरस्पेस में जाते हैं और फिर मार्स पहुंचते हैं, मार्स में ग्रेविटेशनल पुल बहुत कम है धरती के मुकाबले। ऐसे में जो शारीरिक क्षमता है इंसानों की वो बहुत घट जाएगी। तो या तो ऐसे स्पेस स्टेशन बनाए जाएं जहां पर आप ग्रेविटेशनल पुल को बनाकर रख सकें, लेकिन किसी भी स्पेस स्टेशन में साल भर से ज्यादा कोई व्यक्ति अगर रह जाए तो उसकी हालत खराब हो जाती है। तो ऐसे में क्या आपको लगता है कि कोई भी व्यक्ति साल 1.5 साल से ज्यादा मार्स पर रह पाएगा? बड़ा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि एक तो यात्रा ही 300 दिन की है जी। इसके अलावा एक सबसे बड़ी समस्या है अंतरिक्ष में हाई एनर्जी रेडिएशन की। सूर्य से ऊर्जावान कणों की बौछार है, कॉस्मिक रेज हैं, और वो यान के अंदर पहुंचेंगे, जिस हद तक भी वो डाइल्यूट हो जाते हैं फिर भी मनुष्य के जो शरीर है वो एक्सपोजर तो है ही है रेडिएशन के प्रति, और उससे डीएनए को डैमेज हो सकता है। और लंबी अंतरिक्ष यात्रा में एक समस्या है कि आदमी की जो मसल मास है और बोन मास है वो दोनों में एक जो है ह्रास हो जाएगा। तो जब आप कल्पना कीजिए कि एक अंतरिक्ष यान जो है मंगल ग्रह पर उतार लिया गया है, उसमें से निकलते समय जो है अंतरिक्ष यात्री की हालत क्या होगी, अगर वो गिर पड़ा तो उसको खड़ा कैसे हो पाएगा। तो आप इस प्रकार की कल्पना कीजिए कि वहां पहुंचने के बाद भी जो है उनको एक तो स्वास्थ्य लाभ करना है। ये बात सही है कि मंगल का वहां पर हमको गुरुत्वाकर्षण मिलेगा और उससे कुछ बेनिफिट मिलेगा, लेकिन